हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉन्स आईटीसी। ये डीसीएस सीरीज का 9th वीडियो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कंप्लीट हो चुका है और उसका आपको लिंक जो है वो आई बटन में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि इसमें टैब है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। इसमें ऑलमोस्ट जो होम बटन है या इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये आपको लगभग लगभग ऑफिस में सारे में सेम ही मिलता है। कुछ कुछ चीज चेंज रहता है, बाकी सेम होता है। बाकी इसमें एक नया टैब है, फॉर्मूला, डेटा। ये दो जो है सबसे इंपॉर्टेंट टैब है जिससे सारा वर्क होता है एक्सेल में। एक फॉर्मूला टैब, दूसरा डेटा टैब। तो स्टार्ट करते हैं होम बटन से। होम टैब में आपका क्या दिया हुआ है? यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है जो कि सेम था, आप पढ़ चुके हैं। फॉन्ट बार दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी आप पढ़ चुके हैं। अलाइनमेंट ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें एक अलाइनमेंट में क्या ऐड किया हुआ है? मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज और सेंटर क्या होता है? मर्ज और सेंटर होता है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो है ऊपर में ये दोनों को अगर एक साथ मर्ज करना है, तो हम कैसे मर्ज कर सकते हैं? हम यहाँ पे इसको मर्ज कर सकते हैं। ये एक सेल हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट एक सेल हो गया। हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिए। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, हो गया ना, ये सिंगल सेल हो गया, ये सिंगल सेल हो गया। तो ये मर्ज और सेंटर होता है। नेक्स्ट है वर्ड रैप। वर्ड रैप हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद एबी है। एबी क्या है कि हम जो है इसको लॉन्ग व्यू में मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से टाइप कर सकते हैं। ये टाइप हुआ। अब अगर मुझे इसे एंगल वाइज अगर करना है, तो हम यहाँ पे वर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है। इस एबी का रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी रख सकते हैं। तो हम जैसे चाहे इसको अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आते हैं थर्ड, जो कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये जो है आपका फॉर्मेट है, सेल फॉर्मेट, कि आपको सेल में किस फॉर्मेट पे काम करना है। मान लेते हैं कि इस सेल में हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम देखें क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जनरल, इसमें आप कुछ भी आप इनपुट डाल सकते हैं। एक होता है नंबर, यानी कि आप सिर्फ नंबर उसमें इनपुट कर सकते हैं। एक होता है करेंसी, यानी कि अभी जैसे ये है, तो ये क्या है? ये नंबर फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें नंबर डाला हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए ये नंबर फॉर्मेट में है नहीं, ये जनरल फॉर्मेट में लिया हुआ है। अगर हम नंबर फॉर्मेट में ले लेते हैं तो क्या होता है? ये देखिए, नंबर फॉर्मेट में लिए तो इसमें डॉट जीरो जीरो आ गया। अब अगर मान लिया जाए कि हमें नंबर फॉर्मेट ही रखना है, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर इनपुट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये डॉट जीरो जीरो नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, डेसिमल को। तो डेसिमल को हम यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे। और मान लिया जाए कि हमें जो है अमाउंट हमने डाला हुआ है, तो अमाउंट में हमें पैसा भी वहां पे इंक्लूड करना है, तो वहां से हम जो है इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है इसमें देखते हैं, यहाँ पे करेंसी है। करेंसी में डॉलर बन के आ गया। अब यहाँ से हम करेंसी जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे करेंसी जो है चेंज कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए हमें कुछ और करेंसी चाहिए, देखता हूँ इंडिया का है या नहीं। इंडिया का इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है, इंडियन करेंसी। तो आप जो है यहाँ से दूसरा करेंसी भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट का काम, ठीक है। ये अकाउंटिंग वाला में आ गया। करेंसी ले लिए हम, करेंसी में आ गया। करेंसी में लेने के बाद अगर हम यहाँ पे ये सिंबल अगर चेंज कर देते हैं, तो अकाउंट में आ जाता है। उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पे डेट लेना चाहते हैं तो डेट ले सकते हैं। तो ये हो जाता है डेट का फॉर्मेट। उसी तरह से हम लोग जो है इसमें परसेंट लेना चाहते हैं तो परसेंट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत यूजफुल टूल है। इसके बारे में मैं आपको आगे टेबल बनाने के बाद बताऊंगा। इसमें डेटा बहुत जरूरी होता है, डेटा चाहिए होता है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में, ये स्टाइल है। आपको जो भी जैसा भी चाहिए, यानी सेल का स्टाइल है, आप नॉर्मल रख सकते हैं, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, इसको आप जो है जैसा रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। उसके बाद इसको नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंसर्ट।
डिलीट फॉर्मेट, ये सेल नीचे लिखा हुआ है, यानी कि सेल को आप इंसर्ट कर सकते हैं, सिंगल सेल। ये कंप्लीट एक रो हो गया, ये कंप्लीट एक कॉलम हो गया, ठीक है। तो इस पूरा का पूरा एक कॉलम हो गया, ये पूरा का पूरा एक रो हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ सिंगल एक सेल का बात करें हम लोग, तो सिर्फ एक सेल को अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो उसमें हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एडिटिंग सेक्शन में। एडिटिंग सेक्शन जो है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑटो सम दिया हुआ है, यहाँ पे फील दिया हुआ है, क्लियर दिया हुआ है, सॉर्ट एंड फिल्टर दिया हुआ है, फाइंड एंड सेलेक्ट दिया हुआ है। ऑटो सम क्या करता है, ऑटो सम का काम होता है जोड़ना। ऑटो सम का काम होता है जोड़ना। आपने 10 या 15 जो है नंबर लिया हुआ है, और उस 10-15 नंबर को आप जो है वन टाइम में जोड़ना चाहते हैं फॉर्मूला का यूज किए बिना, तो ये जो है डायरेक्ट यहाँ से जोड़ सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 ले लेता हूँ। अब मुझे जोड़ना है तो क्या करेंगे कि अगर हम इसे एक सेल एक्स्ट्रा ले लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम कर लेंगे, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर इसे हमें इस साइड में अगर जोड़ना है तो हम इधर से भी जोड़ सकते हैं, इसके लिए भी हमें एक सेल एक्स्ट्रा लेना होगा और ऑटो सम करेंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये होता है, हमें शॉर्टकट वे में जो है कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग फील देखते हैं, फील क्या है। फील मान लेते हैं ये मैंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फील में आए, नीचे सीरीज में आए। सीरीज में आने के बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 लिया हुआ है, कॉलम लिया हुआ है सीरीज इन, और टाइप लिया हुआ है लीनियर, यानी कि लीनियर मैंने ले लिया। ओके। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये सीरीज में फिल हो गया। हमको जो है 1 बाय 1 1 2 3 4 5 लिखने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से शॉर्ट काम जो है हमारा एक्सेल में होता है। डेटा में हम लोग जो है शॉर्ट कमांड यूज करके जो है बड़ा बड़ा डेटा कंप्लीट करते हैं। उसके लिए हमको हर एक सेल में इन टाइप करने का जरूरत नहीं होता है, कमांड यूज करने का जरूरत होता है। तो हमको बस इसमें कमांड सीखना है कि किसका क्या वैल्यू है, किसका क्या वर्क है, कहाँ पे कौन सा कमांड यूज होगा। अब उसके बाद आता है सॉर्ट और फिल्टर। सॉर्ट फिल्टर का काम क्या होता है, अगर 50 नाम लिखा हुआ है या 50 डेटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सॉर्ट फिल्टर लगा सकते हैं। सॉर्ट फिल्टर किस किस तरह का लगा सकते हैं, सॉर्ट फिल्टर ए टू जेड होता है, यानी कि हम किसी नाम को जो है असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो नंबर को जो है ग्रेटर देन या लेस देन रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है सॉर्ट एंड फिल्टर लगाते हैं। जब मैं डेटा बनाऊंगा तो उस टाइम पे इसका यूज करते हुए दिखाते चला जाऊंगा। फाइंड एंड सेलेक्ट का काम जो है हम लोग पिछले ऐप में देख चुके हैं। हमें कुछ भी अगर फाइंड करना है तो हम जो है फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज करके कर सकते हैं, साथ ही साथ रिप्लेस भी वहां से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट वाले टैब में। इंसर्ट वाले टैब में आपको जो है यहाँ पे एक पाइवट टेबल मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और टेबल आप सीख चुके हैं। इलस्ट्रेशन आपको मिलता है, जो आपको वर्ड में मिला था, आपको शेप्स, क्लिप आर्ट, ये सारा चीज यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद चार्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ से आप चार्ट भी इंटर कर सकते हैं, जैसे कि आपने वर्ड में किया था उस तरह का आप यहाँ से चार्ट ले सकते हैं, अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग तरह का। उसी तरह का यहाँ पे चार्ट है, ये कि एक तरह का समझ लीजिए ग्राफिकल चार्ट है, जो ज्यादातर मार्केट वगैरह का जो वर्क होता है शेयर मार्केट का, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। उसके बाद स्लाइसर है, लिंक्स है। स्लाइसर जो होता है फिल्टर, ये यूज होता है इंटरनेट के लिए। दूसरा है हाइपरलिंक, ये भी इंटरनेट के लिए यूज होता है। हाइपरलिंक का काम आप सीख चुके हैं। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स भी जो है आपको वर्ड में बता चुका हूँ, हिडर फिटर बता चुका हूँ, वर्ड आर्ट बता चुका हूँ, सिग्नेचर के बारे में बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट भी बता चुका हूँ, इक्वेशन एंड सिंबल आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में थीम्स आप जो है अलग अलग ले सकते हैं, जैसे कि आप पेज वर्ड में लेते थे। उसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको मिल रहा है प्रिंट एरिया, यानी कि आप जब एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल में तो आपका पेज का एंड होता नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो है एक पेज में काम कर रहे हैं या एक पेज से ज्यादा हो गया, ये एक पेज में कवर होगा या नहीं। तो उसके लिए हम लोग जो है प्रिंट एरिया का यूज करते हैं, तो इससे जो है डॉटेड लाइन बन के आ जाता है, तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ तक मेरा एक पेज है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। उसके बाद इसमें बैकग्राउंड है, आप बैकग्राउंड में कुछ डाल सकते हैं पेज का, वो पेज में दिखेगा नहीं बट बैकग्राउंड में प्रिंट में आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्केल टू फिट है, क्योंकि इसमें सेल में हम लोग काम करते हैं तो इसका जो साइजिंग वगैरह है वो अलग होता है, तो उसको हम लोग जो है एक साइज को अगर हम सेलेक्ट करके और उसको स्केल कर दें तो वो पूरा का पूरा डेटा एक ही पेज में फिट होके आ जाएगा। उसके बाद है सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन में हम क्या क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, प्रिंट रखना चाहते हैं, प्रिंट और व्यू रखना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी ग्रिड रखा हुआ है, ग्रिड हटा देंगे तो ग्रिड हट जाएगा, ये देखिए आपको डॉटेड लाइन जो है नहीं दिख रहा होगा। हेडिंग हटा देंगे तो हेडिंग भी हट जाएगा, ये देखिए हेडिंग हट गया। तो उसको अगर हम हेडिंग को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ग्रिड को रखना चाहे तो रख सकते हैं।
उसके बाद है प्रिंट फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन एंड अलाइन। तो इसका काम अरेंजमेंट के लिए होता है। अगर हम कुछ मीडिया इसमें डाले हुए हैं, इमेज वगैरह डाले हुए हैं, तो उसको हम लोग जो है, अगर वो टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है तो उसको हम लोग जो है सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। अगर वो जो है इमेज को हमको दिखाना जरूरी है तो उसको हम जो है फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं। सिलेक्शन पेन हम जो है अगर इसको मूव करना चाहते हैं सिर्फ स्क्रीन को, ना कि सेल को, तो हम सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उसके बाद अलाइन, अलाइन का काम होता है अगर किसी सेल को हमको शिफ्ट करना इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, तो हम अलाइन का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला जो कि आप समझ गए हैं कि फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला का काम होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला फंक्शन का लाइब्रेरी है। इसमें अलग अलग है, एक तो आप ऑटोसम के बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड है, यानी कि जो जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो यहाँ पे रिसेंटली यूज टैब में आ जाएगा। उसके बाद इसमें आता है फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंसेस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, मोर फंक्शंस। यहाँ पे ये जो अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, उस अलग अलग सब्जेक्ट का आप जो है फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफाइन नेम्स, तो यहाँ से हम जो है नेम डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई नाम हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके बारे में हमको कुछ डिफिनेशन डालना है तो हम यहाँ से इस सेक्शन से हम डाल सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मूला ऑडिटिंग। तो फॉर्मूला हम लोग जो डाले हैं वो सही है या नहीं है उसको हम चेक करने के टाइम पे जो यूज करते हैं कमांड, वो होता है सेक्शन फॉर्मूला ऑडिटिंग का। उसके बाद आता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हम लोग जो है क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, सीट वाइज करना चाहते हैं, सेल वाइज करना चाहते हैं, मैथ में अगर हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करना चाहते हैं या साइंस फार्मूला यूज करना चाहते हैं, तो उस तरह का जो कैलकुलेशन का अलग अलग ऑप्शन है वो कैलकुलेशन का सेक्शन से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा। डेटा में आपको मिलता है क्या है, फ्रॉम एक्सेस, यानी कि अगर आप एक्सेस सॉफ्टवेयर से अगर आप डेटा को इंपोर्ट किए हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वहां से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वेबसाइट से अगर आप कोई डेटा उठा रहे हैं तो वो उसके लिए आपको फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, अगर किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से अगर आप डेटा उठा रहे हैं तो उसके लिए, अगर किसी अदर सोर्स से उठा रहे हैं तो उसके लिए, अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन, अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो उसके लिए। उसके बाद आता है कनेक्शन। कनेक्शन यानी कि इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट या फिर इंटरनेट के साथ में आप कनेक्ट करके काम कर रहे हैं, लिंक ऐड करके काम कर रहे हैं, उसके लिए। डेटा टूल। डेटा टूल जो है, जब डेटा हम लोग बनाएंगे, डेटा हम लोग किस किस तरह का बनाते हैं, जैसे कि हमारा जो मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है, तो अगर हम टाइप कर रहे हैं, बहुत सारा हमको डेटा टाइप करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हमने एक नंबर एक्स्ट्रा टाइप कर दिया गलती से, या फिर एक नंबर कम टाइप हो गया। साथ ही साथ एक नंबर अगर ऑलरेडी मैंने पुट कर रखा है और अगर वो नंबर या फिर वो एंट्री मैं दोबारा करता हूँ तो वो भी चीज यहाँ से वो दिखा देगा। अगर मैंने डेटा में अगर वैलिडेशन लगा रखा है या डुप्लीकेट लगा रखा है तो वो यहाँ से दिखा देगा। साथ ही साथ अगर दो डेटा को अगर हम जो है कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा टूल से। नेक्स्ट आते हैं आउटलाइन में। आउटलाइन में क्या है, ग्रुप है, अनग्रुप है, सब टोटल है। जब हम लोग एक टोटल करते हैं, एक टोटल के बाद अगर उसके बाद भी कुछ कमांड डला हुआ है तो हम लोग जो है वहां पे सब टोटल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो सब टोटल भी हम लोग जो है इस जगह से कर सकते हैं। तो ये एक्सेल का कुछ स्पेशल यूज जो था वो मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ। नेक्स्ट आता है रिव्यू में कमेंट। कमेंट इसमें एक अलग ऑप्शन है, कमेंट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद चेंजेस। चेंजेस एक अलग सेक्शन है, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो व्यू सेक्शन में कुछ भी नया नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई डेटा लेंगे और डेटा लेने के बाद उस पर काम कैसे करते हैं एक्चुअल में हम लोग एक्सेल के ऊपर, वो सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।